नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहली जो वीडियो थी वो हमारी पार्ट 1 था। ठीक, उसमें हमने जो कवर किए थे 1 से लेकर के 50 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे। ठीक, और हमने दोस्तों उनको क्या किया था, रिवाइज किया था। राइट। और देखिए, आई होप आपने जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो अच्छे से देखी थी, और अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार ये याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने इनको पहले पढ़ के रखा है और अब आप इनको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखेंगे ही, बैठ करके देखेंगे ही। अगर आपके पास में ईयरफोन है तो आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए और उसको सुनिए। ठीक है, और अगर आप कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को प्ले करके रख दीजिए, आप सुनिए। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी आप इनको रिवाइज कर पाएंगे। राइट, और इस वीडियो में आप आगे देखेंगे, यस, देखिए या एक मिनट, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें मैंने जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जो इनका जो मीनिंग होता है वो मैंने नहीं लिखा है, ना हिंदी में और ना इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इनको सुनेंगे, जो उसका राइट मीनिंग है, और आप उसको वहीं से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यस, अब आ गए हैं 51 पर। ठीक है, अ लाइव वायर। देखिए, अ लाइव वायर क्या होता है तो इसको देखते हैं। देखिए, ये होता है लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति, इसको बोलेंगे हिंदी में। अब देखिए क्या है, वो लाइव वायर है। लाइव मतलब जिंदा है, वायर ठीक है, कोई तार वगैरह है, तो मतलब क्या है, लाइवली एंड एक्टिव है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है, जिंदा दिल व्यक्ति है। ठीक है, वो लाइव है, जिंदा है। अ लॉट ऑन योर प्लेट। ठीक है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया है, अ लॉट ऑन योर प्लेट, तुम्हारी प्लेट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत कुछ है, तो इसका मतलब हो गया है टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, तुम्हारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें आपको डील करना है। हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, बहुत सारी जिम्मेदारियां। ठीक है, और इंग्लिश में टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, और या फिर कह सकते हैं हम हैविंग मैनी प्रॉब्लम्स, सॉरी, हैविंग मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब नंबर 3 देखते हैं, यानी कि 53। अ मैन ऑफ लेटर्स बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे विद्वान। अ मैन ऑफ लेटर्स, उसे बहुत सारे लेटर्स आते हैं, मतलब क्या, वो विद्वान है, उसे बहुत जानकारी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। क्या बोलेंगे, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। अब 54 पर आ गए हैं, अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट क्या होता है, तो देखिए इसे बोलेंगे साहसी आदमी। ठीक है, अ वेरी करेजियस मैन, जो बहुत साहसी आदमी होता है। ठीक है, अ वेरी करेजियस मैन। 55 देखते हैं, अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट, अब देखिए इसे बोलेंगे हम हिंदी में जटिल या भ्रामक स्थिति। देखिए, अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोलेंगे इसको, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आप समझिए इसको, देखिए अब जो मेयर होती है, जो घोड़ी होती है, क्या उसका कोई नेस्ट होता है, नहीं होता। अगर आप उसे किसी नेस्ट में रखेंगे, ठीक है, अगर आप उसे किसी नेस्ट में रखेंगे तो उसके लिए कैसी स्थिति होगी, ये बहुत ज़्यादा जटिल होगी, उसके लिए मुश्किल होगा। और दूसरी बात, जो भी उसको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मतलब उनको लगेगा कि ये तो भ्रामक स्थिति है। भाई, क्या विश्वास करने वाली बात होगी ये, कि कोई मेयर नेस्ट में रहती है, और जबकि मेयर या फिर हॉर्सेस कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं ओस्टलर में। कहाँ रहते हैं, OSTLER। ठीक है, ओस्टलर में। ठीक है, देखिए ओस्टलर जो उनको देखभाल करता है, राइट, उसे बोलते हैं। और देखिए इसे बोलते हैं स्टेबल, STABLE, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल जिसे बोलते हैं घुड़साल या घुड़साला, राइट। ओस्टलर जो उनकी देखभाल करता है। अब आगे देखते हैं 56 पर, अ मंथ ऑफ संडेज। अब आप मुझे बताइएगा कि कोई दिन, कोई मतलब एक महीना है जिसमें क्या है, अ मंथ ऑफ संडेज, उसमें बहुत सारे संडेज हैं। अब जनरली यू नो वेरी वेल कि संडे जो आता है हमारा, वो 6, यानी कि 6 डेज के बाद आता है। ठीक है, 6 डेज के बाद आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब हो गया फिर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबा समय, लंबा समय हो गया है। अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट क्या होता है, ये होता है डिस्प्यूटेड, विवादित विषय। क्या होता है, विवादित विषय। आगे देखते हैं, यस, अ नेडल इन अ हे स्टैक। अ नेडल इन अ हे स्टैक। अब देखिए ये होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, घास के ढेर में सुई, ऐसी चीज जिसे ढूंढने में परेशानी हो। मतलब देखिए, अ नेडल इन अ हे स्टैक। अब देखिए कोई छोटी सी सुई है, बहुत छोटी होती है, अब वो कोई घास का गट्ठर है, यानी कि होता नहीं है जो सूखी घास होती है, अब वो वहां पर गिर गई है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो ढूंढना उसको आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसे लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट है।
राइट। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। और आप इसको सिर्फ ऐसे समय में भी सुन सकते हैं जब आप कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं, राइट। और दोस्तों देखिए, अगर आपको इस वीडियो की और इससे पहले वाली वीडियो की या फिर और इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। आपको वहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगी, राइट। अब आगे देखते हैं 59। ये क्या, ओ अनिग्नोग, अनिग्नोग, ये क्या होता है, अफूल होता है, अफूल यानी कि अकल का अंधा, अमूर्ख व्यक्ति, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति। अब देखते हैं अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक क्या होता है, देखिए अब किसी की गर्दन में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, असहनीय आदमी हो गया, वो इरिटेटिंग हो जाएगा ना, इरिटेटिंग। 61 देखते हैं, आप पेनलोप्स वेब। आप पेनलोप्स वेब क्या होता है, देखिए इसका बोलेंगे हम इसको अनंत, एंडलेस, ENDLESS, एंडलेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो वेब होता है मतलब मकड़ी का जो जाला होता है, अब पेनलोप वेब क्या है, मतलब आप उसमें घूमते जाएंगे, आपको उसी में घूमते रहेंगे और वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 62, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब हो गया है अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। कोई क्या सोच रहा है, यह है पूछने का तरीका। अब देखिए आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपसे कोई आकर के ये कहेगी अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब कि जो आप सोच रहे हो ना उसके लिए तो भाई आपको कुछ पेनी मिलना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ सिक्का मिलना चाहिए, कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो कुछ सोच रहे हैं आप उसे बताएं उसको, वो ये चाहता है आपसे, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। 63 देखते हैं, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। अब देखिए, अ पिक्चर जो एक तस्वीर होती है वो 1,000 वर्ड्स को पेंट्स करती है, ठीक है। अब देखिए 63 है हमारा, एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज, ठीक है। इमेज देखिए, अगर कोई इमेज है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसका जो मीनिंग है ना आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा, और जबकि जो उसको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ इतना ना बता पाए, लेकिन अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस कराएगा और आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी निकाल पाएंगे। एक चित्र में 1,000 शब्द होते हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आप उस चित्र को देखेंगे ध्यान से तो आपको उसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। 64 देखेंगे, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है, अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम, सभी जानते हैं इसको, बहुत आसान है। 65 है, अ रेनी डे। अ रेनी डे क्या होता है, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। अ रेनी डे, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल घड़ी होती है ये, कठिनाई का समय, अ टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। 65 हो गए, अब आगे चलते हैं 66 पर। यस, यस, ए रे ऑफ होप। यस, ए रे ऑफ होप। अब देखिए रे ऑफ होप, होप क्या होती है, आशा होती है, मतलब कोई आशा की किरण, राइट। अब देखिए समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आशा की किरण इसको बोलेंगे हम, समझिएगा इसको आप। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत छोटी सी उम्मीद हमें प्रोवाइड कराए कि हाँ हो सकता है ये भी। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑप्टिमिज्म वर्ड आया है, OPTIMISM, ऑप्टिमिज्म वर्ड आया है। तो देखिए आप जान लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और आप उसका अध्ययन करते हैं तो देखिए वहाँ पे आपको दो राइटर देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा थॉमस हार्डी। अब देखिए थॉमस हार्डी जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने पैसिमिज्म के लिए, किसके लिए, पैसिमिज्म के लिए, ठीक है। पैसिमिज्म ये क्या होता है, ये आपका होता है निराशावादी, ठीक है, पैसिमिज्म। और देखिए ये ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ये होता है आशावादी। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया है, बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, ये तो वही हैं, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। चलिए ये सब हमारे काम की बातें नहीं हैं अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब हम देखते हैं 67, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे क्या होता है, सभी जानते हैं, एन इम्पोर्टेंट डे होता है, ये महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है। अ डे दैट अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, कोई मेमोरेबल डे होता है। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, बिल्कुल। अ वेरी स्पेशल डे होता है। अ रेड रैग टू अ बुल, ठीक है, अ रेड रैग टू अ बुल। अब ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, अ ट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। अब देखिए अ रेड रैग टू अ बुल, अगर आप किसी बुल को, ठीक है, किसी सांड को
ठीक है। अगर आप उसको कोई लाल कपड़ा दिखाएंगे तो वो क्या होगा, वो भड़क जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मतलब मुसीबत को न्योता देना, राइट। अ रेड रैग टू अ बुल। अगर आप किसी बैल को, किसी सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाएंगे तो वो भड़क जाएगा, वो आपको मारने के लिए आएगा। 69 देखते हैं, अ सैक्रेड काउ, ठीक है। अ सैक्रेड काउ ये क्या होता है, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी निंदा नहीं की गई है, ठीक है। क्रिटिसाइज मतलब जिसकी कभी निंदा नहीं की गई है, इसको हम बोलेंगे अनिंदनीय व्यक्ति। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अब देखिए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अ रिलायबल पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति है उसका जो हाथ है ना बिल्कुल साफ है, मतलब उसके हाथ कैसे साफ हैं, तो मतलब क्या है, उसने कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अ रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति है ना वो, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। 71 है, अ सी चेंज, अ सी चेंज क्या होता है, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन, ठीक है। अगर देखिए समुद्र में बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि मतलब ये ऐसा बदलाव है जिसको हर कोई देख सकता है। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एन एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, या फिर बोलेंगे समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, मतलब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, ठीक है। मतलब किसी को एनकरेज करने के लिए होता है। अ साइट फॉर द सोर आइज, अ साइट फॉर द सोर आइज मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और लिव टू सी, मतलब आँख की ठंडक। भाई अगर आप देखिए, अ पर्सन और थिंग दैट इज एक्सट्रीमली प्लीज और लिव टू सी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो क्या ये, अ साइट फॉर द सोर आइज, बिल्कुल आंखों की ठंडक। आगे 74 पर आ गए, यस, एक मिनट, फोन ब्लैक एंड वाइट हो गया है, यस। 74, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, अब देखिए कोई स्नेक है वो ग्रास में है, घास में है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो नहीं दिखेगा, राइट। तो अ ट्रेचरस पर्सन, अब कोई देखिए कोई मतलब कोई जो धोखा देने वाला व्यक्ति है वो हो सकता है, या एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, या फिर अ सीक्रेट एनिमी, मतलब आस्तीन का सांप इसको बोलेंगे ना, गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु। अब देखिए वो कोई आपका शत्रु है तभी तो वो घास में छिपके बैठा है और वो आप पे कभी भी हमला कर सकता है, वो सीक्रेट एनिमी है आपका, ठीक है, जिसे बोलेंगे आस्तीन का सांप या फिर गुप्त शत्रु। अ सोर पॉइंट विद, अ सोर पॉइंट विद, अब देखिए ये क्या होता है, तो देखिए बोलेंगे समथिंग विच हर्ट्स, दुखी करने वाली बात, मतलब कोई ऐसी बात जो आपको दुखी करती है। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, अ स्टिफ नेक्ड पर्सन क्या होता है, तो देखिए एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, अड़ियल व्यक्ति, देखिए स्टिफ नेक्ड का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति अड़ियल है, मतलब कि थोड़ा सा इतना वो मतलब हटी टाइप है, वो उसे इतना सेंस नहीं है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, बस उसे तो अपना हट करके बैठना है, तो एन ऑब्स्टिनेट पर्सन अड़ियल व्यक्ति है वो। अ स्टोन्स थ्रो अवे, अ स्टोन्स थ्रो अवे क्या होता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, अब देखिए एट स्टोन्स थ्रो, अब आप मुझे बताइए कि जो कोई स्टोन है आपके हाथ में, पत्थर आप उसे फेंकेंगे तो आप उसे कितना दूर फेंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, एन एट अ शॉर्ट ऑब्स्टिनेट, मतलब थोड़ी दूरी पर, कुछ दूरी पर होगा वो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई पत्थर लेंगे आप उसको 1 किलोमीटर दूर फेंक देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको हो सकता है कि 100 मीटर फेंक दें, या फिर आप उसको 20 मीटर फेंक दें, ऐसे करके कुछ डिस्टेंस हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे फिर। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एट अ सॉरी अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। अब देखिए अगर आप ये बताइएगा कोई छोटी सी बात है, अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया है, आ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब ये बताइए कोई टी कप में क्या कोई स्टॉर्म आता है, कोई तूफान आता है, नहीं आता। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप तो बात को बिगाड़ रहे हैं ना, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। चलिए 79 है, अ थॉर्न इन द फ्लैश। अब देखिए थॉर्न क्या होता है, कांटा होता है, कांटा। अगर कोई कांटा आपके फ्लैश यानी कि जो मांस होता है बॉडी में, अगर उसमें चुभा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोयंस और ट्रबल, जी का जंजाल। अब आप इसको समझिएगा, भाई किसी व्यक्ति के चोट लगी हुई है, ठीक, और उसकी बॉडी से फ्लैश निकला हुआ है, और अगर वहाँ पे कोई कांटा चुभा हुआ है तो वो क्या होगा भाई, वो तो बराबर आपको मतलब लगातार दर्द करेगा ना वो कांटा। और जब वो आपको लगातार दर्द करेगा तो वो क्या है, मतलब वो जी का जंजाल बन गया है, मतलब अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल, एक ऐसा वो सोर्स बन गया है जो आपको लगातार वो एनोयंस कर रहा है, आपको वो परेशान कर रहा है, ट्रबल में डाल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है,
एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, मतलब नया मोड़, ऐसी चीज जिसमें नया मोड़ आता है। नेक्स्ट देखते हैं 81, अ वैग्ड क्वेश्चन। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यस, आई होप दोस्तों की जो ये वीडियो है या बाकी वीडियोस हैं आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। अब देखिए ऐसा करने से मेरा खुद का रिवीजन भी होता है, राइट। सो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, आप इन वीडियो का एंजॉय करते रहिएगा और प्लीज़ आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो बस आपको यही करना है कि आप इन वीडियोज़ को प्ले करें और सुनें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी कीजिएगा। जनरली आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में ये सब नहीं बोलता हूँ, राइट। चलिए, अ टर्निंग पॉइंट देखते हैं। यस, एक मिनट। अ टर्निंग पॉइंट, ये तो नया मोड होता है, हमने भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब वैग्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब वैग्ड क्वेश्चन होता है कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद प्रश्न। अब वैग्ड क्वेश्चन होता है कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद प्रश्न। अब कोई ऐसा प्रश्न है ना जिसमें मतलब कोई विवाद का है, उसमें कोई लफड़ा है, उसमें कोई मतलब परेशानी है, या फिर वो कोई उसमें मतलब कंट्रोवर्सी है, उसमें आप समझ सकते हैं उसमें कि उस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। अब वॉक ऑफ लाइफ, अब वॉक ऑफ लाइफ क्या होता है? अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, ठीक है। अब वॉक ऑफ लाइफ किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब वेट ब्लैंकेट बहुत आसान है, सभी जानते हैं आप इसको। अब वेट ब्लैंकेट क्या होता है? अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, समथिंग हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, मतलब कबाब में हड्डी, मजाक करने वाला। अब इसको समझ लेते हैं, देखो। अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के जो एंजॉयमेंट है ना, उसमें वो बाधा बने, उसमें वो परेशानी खड़ी करे, उसको वो डिस्करेज करे। या फिर बोलेंगे समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को मजा करने से रोके, उन्हें फन करने से रोके। तो ये क्या हो जाएगा? अब वेट ब्लैंकेट। अब देखिए वेट ब्लैंकेट क्या होता है? अब एक वेट मतलब गीला, ब्लैंकेट है, क्या है? कंबल है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आप कहीं सो रहे हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं सर्दी में और आपका कंबल गीला हो गया है, मतलब बाकी तो आपके कपड़े ठीक हैं और वो कंबल गीला है, तो क्या आपको अच्छे से आनंद आ पाएगा उस कंबल में? नहीं आएगा ना, वो गीला हो गया है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं अब वाइट एलिफेंट। वाइट क्या होता है? सफ़ेद होता है। एलिफेंट हाथी होता है। अब देखिए ये वाइट एलिफेंट का मतलब हो गया है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब महंगा और परेशानी का स्रोत। अब देखिए वाइट एलिफेंट जनरली आपने नहीं देखे हैं, मतलब हमारे इंडिया में तो नहीं होते हैं। आई थिंक ये थाईलैंड में पाए जाते हैं। वाइट एलिफेंट कैन बी सीन इन थाईलैंड, राइट। अब देखिए कोई वाइट एलिफेंट है तो उसका मतलब क्या हो गया है, ठीक है, मतलब वो महंगा है और वो परेशानी का स्रोत है, ठीक है। कॉस्टली है, ट्रबलसम है और पजेशन, लेकिन फिर भी वो यूजलेस है अपने ओनर के लिए। देखिए गाड़ी वगैरह होती है ना, जैसे कार वगैरह होती हैं, तो वो वाइट एलिफेंट के रूप में भी कई बार हो जाती है, मतलब कि आपने उसको बहुत महंगा परचेज़ किया और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो फिर क्या होता है? वो अब वाइट एलिफेंट के रूप में हो जाती है। आप उसमें बराबर पैसे वैसे लगाते हैं, ठीक कराते हैं, लेकिन फिर भी वो सही काम नहीं करते हैं। अब वाइल्ड गूज चेज क्या होता है? अब वाइल्ड गूज चेज फ्यूटाइल सर्च होता है, फ्यूटाइल सर्च होता है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर होती है, निरर्थक खोज होती है। अब देखिए वाइल्ड गूज चेज, अगर आप किसी वाइल्ड गूज का, जो जंगली गूज होता है, अगर आप उसका पीछा करेंगे तो क्या आप उसको पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है? आप बिना वजह उसके पीछे भाग रहे हैं, निरर्थक खोज कर रहे हैं। आप फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार, यूजलेस सर्च कर रहे हैं, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर कर रहे हैं। जो आप एडवेंचर कर रहे हैं ना उस वाइल्ड गूज को चेज करके, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको हाथ नहीं आएगा। आगे देखेंगे अ वॉल्फ इन सीप्स क्लोथिंग। अब कोई वॉल्फ है, कोई भेड़िया है, कैसे है वो? इन सीप्स क्लोथिंग, अब वो सीप के कपड़ों में है। तो इसका मतलब क्या हो गया है भाई? वॉल्फ जो जनरली होता है वो बैड सेंस के लिए होता है, मतलब वो गुड के लिए नहीं होता है, और जो सीप होती है वो थोड़ा अच्छे सेंस के लिए होती है, पॉजिटिव सेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया है? हिपोक्राइट, हिपोक्राइट यानी कि पाखंडी हो गया है, ठीक है। जो जनरली वॉल्फ होता है तो वो तो मतलब कि लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो सीप है वो जबकि ऐसा कुछ नहीं करती है। अब इसको देखते हैं, हिपोक्राइट हो जाएगा, या फिर बोलेंगे अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब कोई डेंजरस व्यक्ति हो जाएगा, कोई खतरनाक व्यक्ति हो जाएगा जो हार्मलेस है, जो नुकसान पहुंचाएगा आपको। अच्छा, इसे हिंदी में बोलेंगे भेड़ की खाल में भेड़िया। सही बात है भाई, भेड़ की खाल में भेड़िया, जो भेड़िया उसने भेड़ की खाल को पहना हुआ है। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए अबव बोर्ड, कोई बोर्ड है, अब यहाँ पे कोई बोर्ड के ऊपर खड़ा है, ठीक है, कोई बोर्ड के ऊपर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है?
ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। भाई कोई बोर्ड के ऊपर खड़ा है, आपने देखा कुछ लोग छुपते हैं, छुपने का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, लेकिन जो बोर्ड के ऊपर खड़ा है, जो मेज के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्ट है, वो एकदम ईमानदार है, एंड फ्रैंक है, ठीक है, विदाउट एनी सीक्रेट, वो बिल्कुल ईमानदार है। 88 पर आ गए। यस 88 है, अबव वंस हेड। अब देखिए किसी के सर के ऊपर, अबव वंस हेड का मतलब होगा है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ से परे। अब देखिए कोई चीज़ किसी के सर के ऊपर है, मतलब कि उसके सर के ऊपर से जा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ से परे। एक्लीज हील का मतलब क्या होता है, एक्लीज हील। अब देखिए एक्लीज हील, देखिए एक्लीज कोई व्यक्ति है, अब उसकी हील, उसकी एड़ी में कोई चोट वगैरह होगी, कुछ इस तरह की स्टोरी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इतना पता है मुझे कि एक्लीज हील अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट होता है, यानी कि उसकी कमजोरी है, ठीक है। आई थिंक वो एक योद्धा था, वो एक वॉरियर था, जो उसके अगर आप हील में अगर आप उसके मतलब कि तीर वगैरह मारेंगे, एरो हिट करेंगे, शूट करेंगे, तो उसको वो मारा जा सकता है, ठीक है, एक्लीज हील। तो यानी कि ये उसकी जो कमजोरी थी ना, एक्लीज के पैर में हमें वार करना था, तब जाके उसको आप मार सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं मारा जा सकता था। तो ये इसके बारे में कुछ स्टोरी है कुछ इस तरह से। अच्छा, एसिड टेस्ट, बाकी आप जान लीजिए एक्लीज हील क्या होता है, तो ये होता है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट होता है, यानी कमजोरी होती है। मैं लिख देता हूँ कमजोरी, ठीक है। आगे देखते हैं एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट क्या होता है, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ और फॉल्सहुड, ठीक है, या फिर अ फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, मतलब अग्नि परीक्षा आप इसको बोलेंगे, आप समझेगा एसिड टेस्ट। भाई कोई एसिड टेस्ट होगा तो इसका मतलब क्या, वो अग्नि परीक्षा होगी ना, निश्चित परिणाम निकलेगा। अ डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, मतलब कोई बात सही है या गलत है, उसका जो बिल्कुल डेफिनेटिव प्रूफ आएगा वो किससे आएगा, एसिड टेस्ट से आएगा। आगे देखते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब देखिए आप सभी इसको समझ रहे हैं। देखिए एक्शंस मतलब कोई व्यक्ति बोलता तो बहुत ज़्यादा है, वो करता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो एक्शंस होते हैं, जो उसने काम किया है, जो वो काम करता है, वो कुछ ज़्यादा बोलते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर, मतलब जो उसके काम है ना, वो ज़्यादा बोलते हैं इन कंपेरिजन ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब कोई व्यक्ति काम करके दिखाए, ठीक है, ये अच्छा है, बोलने से अच्छा है कि वो काम करके दिखाए। यानी कि वो व्यक्ति बोलता तो बातें तो बहुत करता है, लेकिन बातें करने का फ़ायदा क्या, वो काम करके दिखाए, वो फायदेमंद है, ठीक है। वट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से। आप जो करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप जो करते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, देन वट यू से, आप जो कहते हैं उससे, उसके बावजूद, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलेंगे कथनी से अधिक करनी बोलती है, सही बात है भाई, कथनी से अधिक करनी बोलती है। आप कथनी कथनी कर रहे हैं, बोलते बोलते जा रहे हैं, आप करते कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, कथनी से अधिक करनी बोलती है। आप करेंगे ना, आप काम करेंगे तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सब देखेंगे, ठीक है, और वो लोग खुद कहेंगे भाई ये वर्क किसने किया है। नेक्स्ट देखेंगे एडम्स एल। एडम्स एल, अब देखिए एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब पानी होता है, राइट, पानी। एडम्स एल वाटर होता है, पानी होता है। एंड अच्छा यस, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी। अब देखिए एड इंसल्ट, इंसल्ट तो बेइज्जती होती है, अपमान होता है, ठीक है। ओप्रोब्रायम होता है, ओप्रोब्रायम देखिए एकदम स्टैंडर्ड वर्ड, आप लिख सकते हैं इसको, OPPROBRIUM, OPPROBRIUM। ओप्रोब्रायम क्या होता है, इंसल्ट होती है। एड इंसल्ट टू इंजरी, राइट, द टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। मतलब ये क्या होता है, देखिए टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी। अब देखिए कोई लॉस हो गया, आप उस पर मॉकरी कर रहे हैं, आप उस पर हंसी कर रहे हैं। टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, और जो वो अनफेवरेबल सिचुएशन है ना, आप उसको और गंभीर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जले पर नमक छिड़कना। भाई कहीं आपको नुकसान हो गया है, नुकसान होने के बाद भी आप उस पर हंसी कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वंस ओन हर्ट, आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब हो गया शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, मन की बात। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, मन की बात। एक मिनट, अरे 95। एड एंड अबैट, एड एंड अबैट क्या होता है, देखिए एड मीन्स होती है सहायता, ठीक है, अबैट मतलब होता है उकसाना। तो आप समझिएगा इसको, एड मीन्स होती है सहायता और अबैट मीन्स होता है उकसाना,
अब ये इसका मतलब क्या हो गया, टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। लो भैया, अगर आप किसी की अपराध करने के लिए उसको उकसा रहे हैं या फिर उसकी मदद कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे एड एंड अबैट। अब एड मीन्स होता सहायता करना, अबैट होता उकसाना। 96 आ गया, अलार्मस एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर। ठीक है, कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी। अब देखिए कोई आप ऐसी भ्रामित गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी बोलेंगे आप उसको, अप्रोर यानी कि भ्रामित गतिविधि। अब कर क्या रहे हैं आपको खुद नहीं पता है, वो भ्रमित करने वाली है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है उसमें। अलाइव एंड किकिंग। अब देखिए अलाइव क्या होता है, अलाइव एंड किकिंग, देखिए अलाइव है यानी कि वो जिंदा, एंड किकिंग वो लात भी मार रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, इन गुड हेल्थ। भाई कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, बैठा है, और वो किक भी कर रहा है, लात भी मार रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है, इन अ गुड हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य में है ना। ओल अगोग, ओल अगोग मीन्स क्या होता है, ओल अगोग मीन्स होता है अमेज्ड, AMAZED, अमेज मीन्स होता है हैरान। ठीक है, अमेज मीन्स होता है हैरान। नेक्स्ट देखते हैं 100, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, ऑल इंक्लूडेड यानी कि हर कोई बिना भेदभाव के, हर कोई बिना भेद के, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल इंक्लूडेड मतलब सभी हैं वहाँ बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जो इस वीडियो में फिर से एक बार 51 से लेकर के 100 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अभी तक 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, राइट। ठीक है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो फिर थर्ड वीडियो बनाएंगे, और इस तरह से देखिए जो ब्लैक बुक है OWS है, हम उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर बने रहिएगा, आप वीडियोज़ को बराबर सुनते रहिएगा। मैं श्योर हूँ कि यहाँ से देखिए जो ब्लैक बुक है, यहाँ इसमें बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेज हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और मैं भी पर्सनली इस किताब को ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए आप वहाँ से पढ़ करके आप वीडियो को बार बार जरूर सुनें, जिससे कि आपका समय बचेगा। देखिए हर समय हमारे पास में बुक नहीं रहती है, जब आपके पास में बुक ना हो, आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने फ़ोन में मतलब एयरफोन वगैरह लगा करके आप सुन सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखिए ये आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। ठीक है, दोनों का नाम यही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ओके।